ओके गाइस, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 और इसका ये क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसका हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन मेथड। सो फर्स्ट स्टेप y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी। अब यहाँ पे x की जगह फंक्शन क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो t में जो स्लाइड चेंज होगी दैट इज t प्लस डेल्टा टी plus 2 whole power minus 2. So moving y on the other side of the equation, delta y is equal to 3t plus 3 delta t plus 2 power minus 2 minus y. 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t हो गया और डेल्टा c t से किया तो 3 डेल्टा t आ गया। अब हम इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 3t। अब मैं 2 को पहले लिख लेता हूँ और डेल्टा टी वाली टर्म को मैं आखिर में ले जाता हूं, होल पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। सो यहां तक हमारा गाइस स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 डेल्टा टी बाई 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 जो कि y की वैल्यू है। तो ये हमने 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये रिड्यूस होके ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और इसकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो हम लेंगे, बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 इंटू 1 प्लस nx, n माइनस 2 है और x हमारा 3 डेल्टा t और 3t2 प्लस 2 है, तो n माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 डेल्टा t होल डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2। सो ये nx की टर्म कंप्लीट हुई, 1 प्लस nx प्लस n प्लस n क्या है हमारा माइनस 2 इंटू n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो x क्या है हमारा 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की 2 टर्म्स कंप्लीट की और y की वैल्यू हम एज इट इज ले लेंगे 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 को इस होल टर्म के साथ। So our delta y is equal to 3t plus 2 power minus 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 इंटू डेल्टा t प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा 3। अब ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर मैंने अलग स्क्वायर ले लिया, नीचे मैंने अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया। माइनस लास्ट वाली टर्म 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। अब एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, सो दे विल बी कैंसिल्ड विद ईच अदर। अब जो रिमेनिंग टर्म बची है इसमें से हम डेल्टा t कॉमन ले लेंगे। सो ये 2 टर्म हमारे पास रिमेनिंग आ गई है, इसको दोबारा से हम लिखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा t हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 और ये इसकी पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये जब ऊपर जाएगी पावर तो ये माइनस 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 1। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, डेल्टा t मैंने पहले से बाहर ले लिया है और सेकेंड टर्म में प्लस 3 इंटू 9 27 ओवर 3t प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डेल्टा t यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि डेल्टा t स्क्वायर है तो एक डेल्टा t हमने यहाँ से कॉमन लिया हुआ है। ये डेल्टा t स्क्वायर है तो डेल्टा t इंटू डेल्टा t ये वही डेल्टा t स्क्वायर बन जाएगा। नाउ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को हम डेल्टा t से
डिवाइड कर देते हैं स्टेप 3 के अंदर, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे इसको। सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड इन लास्ट स्टेप, स्टेप 4, हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 -6 इंटू 3t plus 2 power minus 3 plus limit delta t approaches to 0, 27 divided by 3t plus 2 का whole square into delta t। So इस डेल्टा t की वजह से ये सेकंड टर्म जो है that will become 0, our result will be equal to dy by dx is equal to -6 into 3t plus 2 power -3। तो ये हमारा क्या होगा, डिजायर्ड रिजल्ट होगा बाय यूजिंग द AB इनिशियो मेथड और द प्रिंसिपल मेथड।